पढ़े लिखे लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। मोदी जी की सारी डिग्री फेक है। मोदी जी हमेशा जुमला करते हैं, 15-15 लाख के जुमले देते हैं। इनकी भैया की नज़र में मोदी जी से बड़ा कोई सर्वश्रेष्ठ ये संविधान है वो पूरे देश में लागू ही नहीं हुआ कांग्रेस के शासन में। वो हमारे मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा के संविधान लगाया। आपके लोग तो कहते हैं 2014 के बाद भारत देश आजाद हुआ। और दूसरा इनकी जो तानाशाही की जो बात प्रधानमंत्री सिख हुआ करता था, राष्ट्रपति मोहनलाल मुस्लिम अब्दुल कलाम जी हुआ करते थे। तब हमारे देश में किसी प्रकार की कोई गतिविधियां या हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ और आए तब भी हिंदू खतरे में। किस प्रकार की बातें, केवल झूठ। इनके पास झूठ के अलावा और कुछ नहीं। झूठ बीफ कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया, जो कि पाकिस्तान से, चीन इत्यादि जगह से उन्होंने चंदा लिया। आज वही चीन देखिए आप, कहीं ना कहीं हम लोगों के सीमा पर प्रवेश कर चुका है। अब उनकी लाल आंखें कहाँ। राशन देकर क्या करना चाहते हैं? ये गुलाम बनाना चाहते हैं, बस यही करना चाहते हैं। शिक्षा बताइए, इन्होंने पूरी खत्म करने का। आज 400 पार जो 400 किलो RDX आया था पुलवामा हमले में, जो हमारे देश के जवान शहीद हो गए, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं जारी कर पाए कि क्यों हुआ। जांच नहीं बैठी, मोदी जी आसान बैठे। मणिपुर हिंसा में जवाहरलाल नेहरू आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करा पाए। क्यों हारा था? बेटी को निरस्त किया गया। कांग्रेस ये साबित नहीं कर पाई कि 62 का युद्ध इंडिया क्यों हारा था। मणिपुर में रैली आज भी दबी हुई है। आप खोलिए, यही 10 साल से आपकी सरकार है। 10 साल तो जो भाजपा थी, आज उस भाजपा का पूरी तरह से अंत हो चुका है। क्योंकि जिन्हें कहते थे कि ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, जिनकी वजह से भाजपा को जनता लाई। कांग्रेस के देने की कांग्रेस ने कभी नहीं ध्यान दिया, उसकी वजह से भाजपा आई। आज ये स्थिति है कि भाजपा में वही लोग हैं जो कल उनके लिए खराब। मैं आपको बता दूं, ये लोग कहीं ना कहीं शिक्षा के विरुद्ध हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये चाहते हैं कि शिक्षित ना हो। आप ये समझिए कि हीरा जब खरीदेंगे तो उसमें 3% GST देना, और स्टेशनरी के सामान खरीदेंगे तो उसमें 18% GST देना। ये कहीं आपको लगता है कि पढ़ाने की बात करते हैं? हिंदू बन जाते हैं जब चुनाव होता है, इसके बाद हिंदू बन जाते हैं। कैसे इसके बाद उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। जाते हैं मंदिरों में जाते हैं, बिल्कुल चुनाव के बाद चुनाव पे तक ही जो हिंदू रहते हैं। नंबर पे इकोनॉमी है इस समय इंडिया की। उसके बावजूद इस देश के युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को अगर भीख मांग के राशन खाना पड़े भिखारी तरीके, तो क्या मतलब है? आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? या 3rd नंबर पे इकोनॉमी आ गई देश की हमारी, वो पैसा किसके पास है? हम क्या हम अमीर है? हम करोड़पति हैं। हमारे घर का युवा जिसका समर्थन कर रहे हो तो राहुल गांधी जी राहुल गांधी बनेंगे। अच्छा, राहुल गांधी का तो खुद ही अमेठी छोड़ के रायबरेली गए हैं, तो उनको क्या लगता है? मोदी जी क्यों लग रहे हैं? मोदी जी ने इतने जुमलेबाजी की। हमें नहीं लग रहा है, ये इनका कहना है। आपको मोदी मीडिया बताएंगे। मैं बात पूरी से पीड़ित है, उन्होंने ये ठान लिया है कि ये जो 400 का नारा दे रहे थे, इनका ही नारा ढीला होने वाला है। मैं आपको बता दूं, नारा ढीला होने वाला है। बिल्कुल नहीं ढीला होने वाला नारा। आपकी 400 पार के बाद 450 आएगी। जनता का क्या मूड है इस बार? किसको दिल्ली की कुर्सी में बैठाने जा रही है? क्या इस बार विचार है? इन तमाम युवाओं से हम बात करेंगे, आज किन मुद्दों पर ये वोट करेंगे 4थे चरण में, और इनके बारे में जानते हैं कि आखिरकार मौजूदा सरकार से कितना संतुष्ट है, आखिरकार इस बार किसको अपना प्रधानमंत्री के रूप में। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम पांडे। शिवम जी, लोकसभा चुनाव के 3 फेज हो गए, अब 4थे चरण में कानपुर के मौजूदा सांसद से आप कितना संतुष्ट है? क्या लगता है उन्होंने विकास करवाया है कानपुर? हाँ, उन्होंने काफ़ी विकास कराया है। COD पुल उन्हीं के जरिए आज बना हुआ है। तो उनकी टिकट क्यों काट दी गई है? टिकट इसलिए काट गई कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी है, इसमें और भी लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। इनको मौका दिया गया, क्या वो पहले बीजेपी में थे? हाँ थे। उनके एक भाई जनसत्ता से वो लड़ चुके, चुनाव भी लड़ चुके हैं, और काफ़ी सालों से वो बीजेपी में कार्यरत भी हैं। तो उनको लेकर क्यों नहीं कार्यकर्ता जमीन में उतर रहे? कार्यकारिणी सदस्य कार्यकर्ता क्यों नहीं उनको लेकर आ रहा है मैदान में चुनाव लड़वा? कार्यकर्ता सारे उतर रहे हैं। तो विरोध भी काफ़ी जगह हो रहा है। अभी आप ही के एक वरिष्ठ नेता थे, उनके खिलाफ नामांकन कराने जा रहे थे, उन्होंने ये भी पूछा था कि आखिरकार ये बीजेपी में कब ज्वाइन हुए? देखिए, कुछ कार्यकर्ता हमारे नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि अचानक से टिकट की गई, उनके मन माफिक कुछ किसी नेता, कुछ हर पार्टियों में गुटबाजियाँ चलती हैं, उस गुटबाजी के चक्कर में कुछ नेता नाराज़ बैठे, उनको भी जल्दी आला कमान। अभी देखिए, हमारे अमित शाह जी आए थे, मोदी जी आए थे, मनाने की कोशिश चल रही है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह चकित है। चकित जी, ये बताइए कि आप लोकसभा का 4थे चरण में अब चुनाव आ गया है, किन मुद्दों को लेकर इस बार? प्रमुख रूप से देखिए, महंगाई और एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये पूरे भारत की समस्या। मुझको लग रहा है कि वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने क्या बीफ कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया, जो कि पाकिस्तान से, चीन इत्यादि जगह से उन्होंने चंदा लिया। आज वही चीन देखिए आप,
कहीं ना कहीं हम लोगों के सीमा पे प्रवेश कर चुका है। अब उनकी लाल महिलाएं तक अपने केस त्याग दे रही हैं, मुंडन करवा ले रही हैं। बताइए, रोजगार की प्राप्ति के लिए बताइए, ये समस्या है। आप महिलाओं की बात करते हो कि मैं सशक्त बना रहा हूँ, आप ये स्थिति मन नहीं किया। और अगर मैं कानपुर नगर इन्होंने किया तो है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे तो रहे हैं। देखिए 80 करोड़ जो कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, तो ये अपना आंकड़ा भी तो प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम लोग हंगर इंडेक्स में कितना 111 नंबर पे हैं, ठीक है ना। चीज़ और कह दूं कि ये 400 पार का नारा जो दे रहे थे, आज की डेट में, दिनांक में, जो युवक युवती बेरोजगारों ने ये ठान लिया है, महंगाई जिससे पीड़ित है उन्होंने ये ठान लिया है कि ये जो 400 का नारा दे रहे थे, इनका ही नारा ढीला होने वाला है। मैं आपको बता दूं, क्या लगता है नारा ढीला होने वाला है? बिल्कुल नहीं ढीला होने वाला नारा। आपकी 400 पार के बाद 450 आएगी इस बार सीटें, क्योंकि जो हम लोगों का, जो भारतवर्ष में जो हिंदू वर्ग है हम लोगों का, तो हिंदू अब इस विषय में बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। जो 400 नहीं 450 पार होगी। ये लोग मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, ये कह रहे हैं 450। देखिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि 400 पार, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, दालें, ये सब 400 पार होने वाली है। ये चेताने का प्रयास कर रहे हैं। 400 हिंदू बन जाते हैं, जब चुनाव होता है इसके बाद हिंदू बन जाते हैं, इसके बाद उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। जाते हैं मंदिरों में जाते हैं, बिल्कुल चुनाव के बाद, चुनाव पे तक ही जो हिंदू रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। जिस देश में प्रधानमंत्री सिख हुआ करता था, राष्ट्रपति मोहनलाल मुस्लिम अब्दुल कलाम जी हुआ करते थे, तब हमारे देश में किसी प्रकार की कोई गतिविधियां या हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। और आज तो पूरे देश में जगह जगह भाजपा के लोग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेके राज्यपाल से लेके तमाम जगहों में सिर्फ हिंदू ही बैठा हुआ है, तब भी हिंदू खतरे में। किस प्रकार की बातें, केवल झूठ, इनके पास झूठ के अलावा और कुछ नहीं। झूठ का राशन देकर क्या करना चाहते हैं? ये गुलाम बनाना चाहते हैं, बस यही करना चाहते हैं। शिक्षा बताइए, इन्होंने पूरी ख़त्म करने का काम किया है। देश में कांग्रेस के समय के बने हुए शिक्षा संस्थान, चिकित्सा संस्थान पे अगर भाजपा के लोग या बंद कर दिए जाए कांग्रेस के समय, तो कौन से बंद किए भैया? अगर बंद एक कर दिए जाए, और एक हॉस्पिटल बता दो कौन से बंद कर, और उसको मॉडिफाई करने का काम किया, हाईटेक करने का काम किया है। ये जो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, केवल लूटने का काम किया है। मैं आपको बता दूं, एम्स जो है ये हमारे प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी का देने का काम किया गोरखपुर में, आप देख लीजिए। देखिए, कानपुर वाला तो अस्पताल नहीं बन पाया इतने सालों में, क्या तो इसका उद्घाटन केवल कार्यालय बनाकर तानाशाही करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा तानाशाह। मैं आपको बता दूं, ये लोग कहीं ना कहीं शिक्षा के विरुद्ध हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये चाहते हैं कि शिक्षित ना हो। आप ये समझिए कि हीरा जब खरीदेंगे तो उसमें 3% जीएसटी देना, और स्टेशनरी के सामान खरीदेंगे तो उसमें 18% जीएसटी देना। ये कहीं आपको लगता है कि पढ़ाने की बात करते हैं? ये लोगों को बरगलाने की बात करते हैं। ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली है, हम उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं, बताते हैं कि अगर डिबेट चालू हो तो बोलते रहना, वरना लोग विकास की बात कर लेंगे, और विकास किए ही नहीं, कोई जानकारी नहीं। मैं आपके माध्यम से कहूँगा, ये 20 मिनट मुझे बोल के दिखाएं, बिना हिंदू मुस्लिम के, बिना इंडिया पाकिस्तान के। अभी बोला हाँ पाकिस्तान, अपने यहाँ 3 नंबर पर इकनॉमी है इस समय इंडिया की, उसके बावजूद इस देश के युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को अगर भीख मांग के राशन खाना पड़े भिखारी तरीके, तो क्या मतलब है? आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? यहाँ 3rd नंबर पर इकनॉमी आ गई देश की हमारी, वो पैसा किसके पास है? हम क्या हम अमीर हैं? हम करोड़पति हैं? हमारे घर का युवा आज बेरोजगार है, मेरे पिता हैं, मेरी माता हैं, आज राशन ले जाती हैं, भीड़ में थके हो, कहते हैं मैं राशन दिया। आज गर्मी में बाजरा कौन खाता है? गर्मी में बाजरा कौन खाता है? की बात कर रहे हैं तो संविधान का सबसे बड़ा विरोध जो है वो कांग्रेस ही करती आई अभी तक, क्योंकि जो भी भारतीय संविधान है वो पूरे देश में लागू ही नहीं हुआ कांग्रेस के शासन में। वो हमारे मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा के भारत का संविधान लगाया। आपके लोग तो कहते हैं 2014 के बाद भारत देश आजाद हुआ। और दूसरा, इनकी जो तानाशाही की जो बात आज तक हो रही है, सबसे बड़ा तानाशाही इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक खत्म करने वाली पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी, हमारे योगी जी ने किया। मुस्लिम महिलाओं को राहत दी, जितने भी मुस्लिम वर्ग के थी, महिलाएं पीड़ित थी, सबको राहत दिया। आप हिंदू मुस्लिम की बात, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। वो सबको, एक प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री देश का, वो सबको लेकर चल रहा है। अगर आप बोल रहे हैं कोई हिंदू मुस्लिम के वोट मांग रहा है, ऐसा नहीं है, वो सबको लेकर बात कर रहे हैं। समाज में स्थिति यह है कि जो भी सरकारें रहती हैं उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, जनता को मुँह दिखाना पड़ता है। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि इन्होंने राम मंदिर दिया है, जिससे धर्म हमारा बहुत पुराना है और उसके लिए इसकी आवश्यकता थी। लेकिन जो रोजगार और जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत जनता की समस्याएं हैं, उन पर ये खड़े नहीं उतर पाए। रही बात भाजपा की, तो जो भाजपा थी, आज उस भाजपा का पूरी तरह से अंत हो चुका है। क्योंकि जिन्हें कहते थे कि ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, जिनकी वजह से भाजपा को जनता लाई, कांग्रेस की देने की, कांग्रेस ने कभी नहीं ध्यान दिया, उसकी वजह से भाजपा आई। आज ये स्थिति है कि भाजपा में वही लोग हैं जो कल उनके लिए खराब थे, और ये भाजपा का
जो आत्मविश्वास है ये इस बार टूटेगा। सत्ता तो सरकार तो ये बनाएंगे, तो ये बनाएंगे, विपक्ष ने जनता को प्रलोभन का आधार बना लिया। सरकार तो ये बनाएंगे, लेकिन इस बार 300 पार नहीं हो रहे हैं। और 4 जून के बाद ये भाई साहब तो कह रहे 450। वो कहना है, उनका फर्ज है, वो कहेंगे, वो जनता के लिए काम करते होंगे। हम लोग आम जनता हैं, लेकिन करते हैं सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात मेरा कहना है कि मैं गठबंधन से पूछना चाहता हूँ, उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा जो हमारे देश का नेतृत्व। प्रधानमंत्री अगर बनाना चाहते हैं, मोदी जी डिग्री क्यों इतना जुमला क्यों करते हैं? डिग्री उनकी फेक है। सवाल का जवाब नहीं, मतलब पढ़े लिखे लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। मोदी जी की सारी डिग्री फेक है। मोदी जी हमेशा जुमला करते हैं, 15-15 लाख के जुमले देते हैं। इनकी भैया की नज़र में मोदी जी से बड़ा कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं। और कोई नहीं बन सकता। इनका जवाब दीजिए कि आपके गठबंधन में कौन बनेगा? मैं आपको बता दूं, वो लोग आपस में खुद ही तय कर लेंगे कौन बनेगा। इंडिया वो उनका विषय है। जनता वोट देगी, जनता ये जानना चाहती है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं आपको बता दूं, देखिए नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि आपके जिसका समर्थन कर रहे हो तो उसको राहुल गांधी जी राहुल गांधी बनेंगे। अच्छा, राहुल गांधी का तो खुद ही अमेठी छोड़ के रायबरेली गए हैं, तो उनका क्या लगता है? मोदी जी क्यों लग रहे हैं? मोदी जी ने इतने जुमलेबाजी की। हमें नहीं लग रहा है, ये इनका कहना है। आपको गोदी मीडिया बताएंगे, मैं बात पूरी कर, आपको गोदी मीडिया बताएंगे थोड़ी देर बाद। नहीं, मैं आपको पूरी कर दूं, मैं आपको पूरी कर दूं। देखिए इंडिया 66% दिखा रहे हैं, आप समझ लीजिए इससे क्या है। मैं आपको बता दूं, मुझे कहते हुए थोड़ा खराब लग रहा है। अब आप